कथा नंबर 4। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन करना। शौनक ने उग्रश्राव की तरफ से समुद्र मंथन का वृतांत पूछा तो उग्रश्राव ने कहा कि एक समय की बात है कि सभी देवता और राक्षस इकट्ठे होकर सुमेर पर्वत पर गए। अमृत पीने की सोच रहे थे कि उस समय ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि अगर देवते और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करें तो उसमें जरूर ही अमृत निकलेगा। यह बात सुनकर सभी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। नागों के राजा अनंत नाग ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा के साथ मंदर पर्वत की खुदाई की और सभी मंदर पर्वत को उठाकर समुद्र के किनारे ले आए और उन्होंने अपना मनोरथ कहकर सुनाया कि उनकी यह बात सुनकर समुद्र जी कहने लगे कि मैं भी अमृत का चाहवान हूँ, क्योंकि मैं भी इस पानी की रगड़ से सहन करूँगा। कुर्मराज मंदर पर्वत मधानी और वाशक नाग का नेत्रा यानी कि मधानी को घुमाने वाली रस्सी का काम करेगा। जब समुद्र मथया जाने लगा तब वाशक नाग के मुंह से दैंत लगे और पूंछ की तरफ देवते। जब समुद्र में जोर लगाकर मथने लगे तो वाशक नाग के मुंह से धुआं और अग्नि निकलने लगी। उसके बादल बनकर थके हुए देवताओं को शक्ति प्रदान करने में लगे। जब काफी समय यह काम चलता रहा तो उस समय समुद्र मंथन में 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे। हलाहल यानी विष, कामधेनु गाय, ऊंचे शर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मणी, वरुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, शरंग धनुष और अमृत कलश धनवंतरी अपने सिर पर रखकर बाहर निकले। चंद्रमा और घोड़ा निकलते ही वे आकाश के रास्ते देवताओं के पास चले गए। धनवंतरी के निकलते ही राक्षसों ने देवताओं से कहा कि तुम तो बहुत कुछ ले चुके हैं, अब यह हम लेंगे। इसके बाद 4 चांद वाला हाथी और कालकूट निकला। कालकूट को ब्रह्मा के कहने पर महादेव जी पी गए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। जब राक्षसों ने अमृत ले लिया तो उस समय विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उनके पास गए। द्वैतों ने मोहित होकर अमृत का कलश दे दिया। उस समय विष्णु जी नर सहित अमृत लेकर चले गए और देवताओं को जाकर दे दिया। जब वे अमृत पीने लगे तो राहु भी देवता का रूप धारण करके उनके साथ बैठ गए और अमृत पान पीने लगे। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु जी को बता दिया कि उन्होंने सुदर्शन चक्कर से उसका सिर काट दिया। वे आकाश में विवाद करने लगे। तब से ही राहु का सूर्य और चंद्रमा के साथ वैर विरोध चला आ रहा है, जो अब तक चला ही आ रहा है। तब वही राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त करता है, जिस कारण ग्रहण लगता है। यह हालत देखकर दैत्य लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इस कारण दैत्यों और देवताओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में नर ने अपना धनुष और नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर काफी असुरों को मार दिया। बाकी बचे हुए दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए। इस तरह इंद्र ने वह अमृत कलश नर को सौंप दिया। इति महाभारत।